हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़ कितने प्रकार की होती हैं, इनको डिफरेंट बेसिस पर हमें पढ़ना होगा। डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं प्लांट डिसीज़ के, जैसे बेस्ड ऑन प्लांट पार्ट अफेक्टेड, बेस्ड ऑन perpetuation and spread, based on the sign and symptoms produced by the pathogen, based on the host plant affected, based on major causes, based on infection process, based on pathogen generation। डिफरेंट टाइप के बेसिस पर प्लांट डिजीज़ को क्लासीफाई किया गया है। अब हम बात करते हैं, एक एक बेस लेकर हम बात करेंगे प्लांट डिजीज़ के बारे में। जैसे हम देखें प्लांट डिजीज़ के एजेंट के बारे में हम बात करें तो प्लांट डिजीज़ के जो एजेंट हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका रीजन होगा, इंक्लूडिंग फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस एंड निमेटोड्स। और किसी भी डिजीज़ के कारण नॉन लिविंग एजेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे इंक्लूडिंग अनबैलेंस सॉइल फर्टिलिटी, टॉक्सिक केमिकल, एयर पॉल्यूशन है, फ्रॉस्ट है, ड्रॉट है, सनबर्न है, विंड और हेल है। इस प्रकार के कुछ ऐसे कारण भी हैं, ऐसी डिजीज़ भी होती हैं जो नॉन इन्फेक्शियस होती हैं, कुछ इन्फेक्शियस भी होती हैं। तो रीजन पे बेस पर हम देखें तो कुछ ऐसे कारण होते हैं बीमारी के जो ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं, हम लोगों में भी होते हैं, यानी कि जिनका रीजन कोई पैथोजन नहीं होता। कोई भी एटमॉस्फेयर एनवायरमेंटल कारण हो सकता है, बॉडी का पीएच हो सकता है, कोई भी रूटीन का डिस्टर्बेंस हो सकता है, कोई जैसे इसके अंदर हम साइकोलॉजिकल डिजीज़ को भी रखा गया है, तो उनका कोई रीजन कोई पैथोजन नहीं होता। तो इसी प्रकार प्लांट्स में भी कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनके जो रीज़न होते हैं वो नॉन लिविंग एजेंट्स होते हैं। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो सकता है, सॉइल की फर्टिलिटी के कारण, किसी टॉक्सिक केमिकल के कारण हो सकता है, एयर पॉल्यूशन के कारण हो सकता है, और एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे फ्रॉस्ट है, ड्रॉट है, सनबर्न है, इसके कारण भी हो सकता है। कुछ डिजीज़ की जो रीज़न होते हैं, इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज़ के कॉजेज़ जो होते हैं वो हमेशा उनमें कोई पैथोजन का इन्वॉल्वमेंट होगा, जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, वायरॉइड्स हैं, वायरोसॉइड्स हैं, प्रोटोजोआ हो सकता है, निमेटोड्स हो सकते हैं, कुछ पैरासिटिक एल्गी और कुछ अन्य पैरासिटिक प्लांट्स भी हो सकते हैं। और जबकि कुछ डिजीज़ जो होती हैं वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, जिनका रीज़न जो होता है ड्यू टू एबायोटिक फैक्टर्स द्वारा होती हैं, जैसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, एक्सेस टेम्परेचर है, जैसे हाई या लो हो गया, मॉइस्चर हो गया, मॉइस्चर की एक्सेस हो गई, रूटिंग ऑफ स्ट्रेस, विल्ट, ड्राइंग, एयर के कुछ रीज़न हो सकता है, लाइट का रीज़न हो सकता है, जैसे इट्यूलेशन जो होता है, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो सकता है, इसकी एक्सेस हो जाना, डिफिशेंसी जैसे कहीं जिंक की डिफिशेंसी हो गई, कहीं नाइट्रोजन की डिफिशेंसी हो गई, इससे भी कुछ डिजीज़ कॉज होती हैं जो नॉन पैथोजेनिक, जिनको हम बोल सकते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि इन्फेक्शियस लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग एजेंट तो होते हैं डिजीज़ के लिए, इसी प्रकार इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज़ के कॉजेज़ हो सकते हैं और नॉन इन्फेक्शियस जो एबायोटिक फैक्टर के कारण होती हैं। अब हम देखते हैं कुछ और हम बेसिस लेके चलेंगे प्लांट डिजीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, की टाइप्स को बताने के लिए। जैसे एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट टू विच डिजीज़ आर एसोसिएटेड विथ प्लांट। इसमें दो प्रकार की डिजीज़ हो सकती हैं, लोकलाइज्ड एंड सिस्टेमिक। लोकलाइज्ड का मतलब अभी क्लियर कर लेते हैं यहाँ आपकी याद। लोकलाइज्ड डिजीज़ का मतलब होता है कि ऐसी डिजीज़ जिनका जो इन्फेक्शन रहता है एक पर्टिकुलर रीजन पर ही रहता है, लोकल, जैसे हम बोलते हैं लोकलाइज्ड का मतलब लोकल रहता है। एक जैसे सपोज करिए यदि कोई भी डिजीज़ किसी पर्टिकुलर लीफ पर हो रही है तो उसका इन्फेक्शन उस पर्टिकुलर रीजन यानी कि लीफ पर ही रहेगा। जबकि जो सिस्टेमिक डिजीज़ जो होती हैं
इन डिजीज़ में होता क्या है कि यदि इन्फेक्शन कहीं पर एक जगह हो गया, स्टेम में, लीफ में, रूट में, तो वो इन्फेक्शन पूरे प्लांट में फैल जाता है। जो पैथोजन है वो पूरे पौधे में फैल जाएगा और प्लांट लाइफ साइकिल, जो प्लांट की जो लाइफ साइकिल लगभग प्रत्येक अवस्था से वो संबंधित होगा, है ना। हर समय वो, हर स्टेज पर वो इन्फेक्शन होगा। ऐसे ही हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन के बेस पे यदि हम देखें, रोग को कायम रखने के लिए जो तरीके हैं और प्राइमरी इन्फेक्शन है, उसके आधार पर इस निम्न प्रकार की डिजीज़ हो सकती हैं। जैसे हमने बताया, सॉइल बॉर्न डिजीज़ हो सकती है, एयर बॉर्न डिजीज़ हो सकती है और सीड बॉर्न डिजीज़ हो सकती है। जैसे सॉइल बॉर्न डिजीज़ की हम बात करें, जब पैथोजन सॉइल अथवा जो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिज होता है, कूड़ा करकट जिसे हम बोलते हैं, में हो, तो अनुकूल परिस्थितियों में जो प्रारंभिक इन्फेक्शन होगा वो मिट्टी के द्वारा होगा और इन रोगों को हम बोलेंगे सॉइल बॉर्न डिजीज़। जैसे प्री इमरजेंसी किलिंग हो सकती है, डैम्पिंग ऑफ हो सकती है, सीडलिंग ब्लाइट हो सकती है, जैसे पाइथियम से होती है, फाइटोप्थोरा से होती है, फ्यूजेरियम से होती है, कॉर्टिकम से होती है। तो इस प्रकार से ये जो डिजीज़ हैं जो मिट्टी से रिलेटेड है, यानी मिट्टी से बॉर्न होती है, इनको हमने सॉइल बॉर्न डिजीज़ के अंतर्गत रख दिया गया है। जिस पर जो इन्फेक्शन होता है मिट्टी से होता है, या जो पुराने साल का जो इन्फेक्टेड प्लांट का कूड़ा करकट यानी कि डेब्रिज होता है उससे होता है। दूसरी हो सकती है एयरबॉर्न डिजीज़। एयरबॉर्न डिजीज़ क्या होंगी, इनमें जो पैथोजन का जो डिस्पर्सल होगा वो वायु द्वारा होगा। यह वायु द्वारा होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करती हैं, प्राइमरी तथा सेकेंडरी इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं। जैसे बहुत सारे फंजाई हैं, रस्ट है, मिल्ड्यू हैं, जिनके जो रेस्टिंग स्पोर होते हैं वो डेवलप करते हैं और ये अनुकूल परिस्थितियों में ये जो स्पोर होते हैं, इनके रेस्टिंग स्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं। इनका प्रकीर्णन तो वायु द्वारा हो गई और जर्मिनेट करके सेकेंडरी इन्फेक्शन करते हैं। ऐसे ही कुछ डिजीज़ जो होती हैं वो सीड बॉर्न डिजीज़ होती हैं। सीड बॉर्न डिजीज़ किसे कहते हैं? कुछ रोग होस्ट प्लांट के बीजों में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कुछ भी डॉर्मेंट माइसिलियम के रूप में आप समझ लीजिएगा प्रेजेंट होते हैं। कई स्मट और अन्य फंजाई सीरीज में आते हैं। अधिकांश स्पट में होता क्या है, जो सीड के जर्मिनेशन के समय जो डॉर्मेंट माइसिलियम है वो एक्टिव हो जाता है और वृद्धि करके प्लांट में डिजीज़ फैलाता है। और ये जो इन्फेक्शन होता है मोस्टली सिस्टेमिक होता है, एक जगह से फैल जाता है। इसी प्रकार से यदि हम सिम्टम्स के बेस पर डिजीज़ को देखें, सिम्टम्स के बेस पर जो डिजीज़ यदि हम देखेंगे तो सिम्टम्स के बेस पर डिजीज़ जो हो सकती हैं, रस्ट हो सकती है, स्मट हो सकती है, रस्ट है, स्मट है, ब्लाइट है, रॉट है, विल्ट है। सिम्टम्स के आधार पर डिजीज़ के प्रकार हो सकते हैं बहुत सारे, जिससे दिखाया गया है। ब्लाइट के अपने पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं, जैसे झुलसा रोग बोलते हैं। रस्ट में जंग जैसे स्पॉट पड़ते हैं, चाहे वो वाइट स्पॉट हों, चाहे जैसे वाइट रस्ट ऑफ लूसीफर इसका एग्जाम्पल है। और स्मट हो सकता है, जिससे लूज स्मट और कवर स्मट अस्टिलागो से होने वाला। रॉट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। विल्ट ऑफ अरहर जो फ्यूजेरियम से होता है। इस प्रकार सिम्टम्स के आधार पर बहुत सारे डिजीज़ हो सकती हैं, जिन्हें हमने उनके सिम्टम्स के नाम पर नाम दिया हुआ है। नेक्रोसिस है, हाइपरट्रॉफी है, हाइपरप्लेजिया है। तो हम इसको अगले, जब हम सिम्टम्स को डिटेल में पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ जो डिजीज़ होती हैं उनको हम क्रॉप के बेस पर भी क्लासीफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्रॉप। जैसे सीरियल डिजीज़ का मतलब हुआ अनाज, जो धान्य फसलें होती हैं, अनाज वाली जो फसलें होती हैं उनमें लगने वाली बीमारी को हम सीरियल डिजीज़ कहेंगे।
वेजिटेबल डिजीज़ का मतलब सब्जियों में या वेजिटेबल्स में लगने वाली डिजीज़ को वेजिटेबल डिजीज़ कहेंगे, यानी कि होस्ट के बेस पर, क्रॉप के बेस पर उसको नाम दिया है। फ्रूट्स में लगने वाली डिजीज़ को फ्रूट डिजीज़ कहेंगे। इस प्रकार डिजीज़ को हम क्रॉप के बेस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम ऑर्गन जो डिजीज़ से अफेक्टेड हो रहा है उसके बेस पर भी तो क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे फ्रूट डिजीज़ है, रूट डिजीज़ है। ऐसे ही अभी हमने डिस्कस किया कॉजेज़ के बेस पर इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती हैं। सिम्टम्स के बेस पे हमने डिस्क्राइब किया। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे बेसिस होते हैं जिनके आधार पर डिजीज़ को क्लासीफाई किया गया है। एक और हम बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ की कॉजेज़ को लेके चलेंगे। इम्पॉर्टेंट बेस है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम डिजीज़ को निम्न प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस आधार पर जो डिजीज़ हैं वो निम्न प्रकार की हो सकती हैं। पहली डिजीज़ की हम बात करते हैं एंडेमिक डिजीज़, जिसे हम स्थानिक बोलते हैं, और एक होती है एपिडेमिक या एपिफिटिक डिजीज़, और नेक्स्ट होती है स्पोरोडिक डिजीज़ एंड पैंडेमिक डिजीज़। स्थानिक डिजीज़ एक्चुअल में क्या होती है, मतलब एक नेचुरल तरीके से किसी विशेष क्षेत्र में, कोई जिला हो सकता है, मंडल हो सकता है, प्रदेश हो सकता है, देश हो सकता है, लगभग निरंतर पाई जाती है। तब जब कोई डिजीज़ ईयर पर ईयर के माध्यम से अत्यधिक भीषण रूप में किसी विशेष देश या पृथ्वी किसी भाग में निरंतर बनी रहती है, तब उसे हम एंडेमिक डिजीज़ कहते हैं। जैसे ब्लैक वाटर पोटैटो का दार्जिलिंग के आसपास के एरिया में पाया जाना। जबकि एपिडेमिक डिजीज़ जो होती है वो डिजीज़ कांस्टेंट टाइम में फ्रीक्वेंटली उत्पन्न होती है, जैसे ब्लैक रस्ट डिजीज़ ऑफ व्हीट। एक होती है स्पोरोडिक डिजीज़। ये जो डिजीज़ होती है वो अनिश्चित स्थानों पर प्रायः अनियमित अंतराल पर पाई जाती हैं। कोई रोग स्थान पर एंडेमिक व दूसरे स्थान पर एपिडेमिक हो सकता है, जैसे स्मट बंट आर्गट डिजीज़। पैंडेमिक डिजीज़ जो होती है ये डिजीज़ सबसे बड़े एरिया में फसलों को प्रभावित करती है, जिसमें से कभी कभी पूरा देश विदेश भी प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण पूरी अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब हो जाए। जैसे हम कोरोना इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, जिसके कारण आयरलैंड फेमाइन पड़ा, जो एक ऐतिहासिक घटनाएं हैं। आयरलैंड फेमाइन पड़ा, पैडी ब्लाइट ऑफ बंगाल के नाम से कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा कि कितने प्रकार की डिजीज़ हो सकती हैं। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।